सादर प्रणाम। अब हम 11वें अध्याय जिसका नाम विश्व रूप दर्शन है उसका संक्षिप्त सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अध्याय 10 जो पिछली बार था, विभूति योग में भगवान ने अपनी विभूतियों का विस्तृत वर्णन किया, अर्जुन को सुनाया। उन प्रसंगों को सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की उत्कंठा जागृत हुई और उसकी विश्वरूप दर्शन करने की प्रार्थना पर भगवान ने उसे विश्वरूप दर्शन कराया। यह दर्शन वस्तुतः भगवान का अर्जुन पर अनुग्रह है। बिना अनुग्रह के दर्शन संभव नहीं होता, क्योंकि श्रम पाने हेतु आवश्यक तो है, कुछ भी पाना हो श्रम आवश्यक तो है, पर उतना ही जितना वर्षा के पूर्व गड्ढे खोदना। परंतु मात्र गड्ढा खोदने के श्रम से वर्षा नहीं होने लगती। हाँ, वर्षा होने के पर अनुग्रह पूर्वक गड्ढों में जल जरूर होगा, श्रम उतना ही काम आता है। अर्जुन पात्र हो गया है, इसलिए वो कह सका कि मेरी योग्यता तो नहीं है, पर आपकी कृपा हो सके तो दर्शन करो। ये विनम्रता है। यह कह पाना कि मैं योग्य नहीं हूं, उसके अहंकार का विलीन होना और उसकी विनम्रता को स्पष्ट करना, यही पात्रता का मूल कारण। पूरी गीता ही अहंकार के विसर्जन के लिए तो है, और इस स्टेज में जाके जहाँ अर्जुन अहंकार विलीन हुआ, इसलिए वो पात्र। अर्जुन कहता है मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मगर जैसे बीमारी मिट जाना पूर्ण स्वास्थ्य हो जाना नहीं है, वैसे ही अज्ञान हट जाना ज्ञान का उदय होना नहीं माना जाता। ज्ञानी होने का भ्रम अवश्य कभी कभी हो जाता है। इस कारण अर्जुन ने कहा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, जिससे ज्ञान का भी जन्म हो सके। यह जिज्ञासा ही वस्तुतः धर्म की जिज्ञासा है। आगे भगवान कहते हैं मैं इन प्राकृत नेत्रों से तू मुझे न देख सके, इसलिए मैं तुझे दिव्य अलौकिक चक्षु देता हूं, जिसके प्रभाव से तू मेरे को अपनी योग शक्ति के द्वारा देख सके। अब चक्षु देना ये भाषा की बात है। देखिए यहाँ पे चक्षु देना की बात समझे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे को प्राकृतिक नेत्रों से देखने में तू समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख सकता है। पहले ये बताया गया है कृष्ण से तो अर्जुन प्रत्यक्ष बात कर रहा है, सामने है, पर एक कृष्ण और है, उसके लिए यह कहा गया है कि तुम उससे नहीं देख सकते। कृष्ण तो सामने खड़ा है, फिर भी यह कहा गया कि तुम नहीं देख पाओगे। उन प्राकृतिक नेत्रों से जिस कृष्ण को देख रहा है वो मात्र कृष्ण की छाया है, प्रतिबिंब है, मूल नहीं। जिसके जो मित्र हैं वक्त खड़े हैं साथ। देखिए यहाँ वो ये कहना चाहते हैं वह कृष्ण का रूप देखने के लिए नई आंखें चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें वो दिव्य चक्षु देता हूँ। अब प्रश्न यही है कि क्या कोई किसी को नेत्र अलग से दे सकता है? जो दिव्य भी हों, प्राकृतिक नहीं, क्योंकि प्राकृतिक नेत्रों से तो हम खाली प्रगति को देख पाते हैं, दिव्य दर्शन हमें अपने नेत्रों से नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे रहस्य की बात और चिंतन यह है कि नेत्र तो हमारे मात्र उपकरण है, वास्तविक रूप से देखता कौन है, इस पर हमें ध्यान देना। देखिए, और जब हम स्वप्न देखते हैं तो वहाँ नेत्र कहाँ होते हैं? स्वप्न में तो हमारी आंखें बंद होती हैं, यानी भीतर देखने को, भीतर जब आप देखते हैं तो नेत्रों की जरूरत नहीं। वहां मात्र देखने वाला ही होता है जिसको हम दृष्टा कहते हैं, साक्षी कहते हैं। नेत्र तो मात्र उपकरण है, देखना तो दृष्टा ही देखता है, वास्तव में दृष्टा ही देखता है। पर दृष्टा जो है मात्र उसको सिर्फ
चैतन्यता चाहिए, नेत्र नहीं चाहिए, चैतन्यता चाहिए। कोई माध्यम नहीं चाहिए देखने को, यानी नेत्र नहीं चाहिए। वह देखने की क्षमता शुद्ध बिना माध्यम के, उसका नाम ही दिव्य चक्षु। दिव्य इसलिए कहा गया कि फिर हम असीम को देख सकते हैं जहां कोई सीमा नहीं। जैसे प्रेमी की भाषा में कहा जाता है, मैं तुझे प्रेम देता हूं। अब कोई प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको दिखेगी देते हुए, कहा तो यही जाता है कि मैं आपको प्रेम देता हूं। तो कोई वस्तु नहीं है, आप देख नहीं सकते, पर भाषा में कहा जाता है, भाषा है। ऐसे ही कृष्ण ने कहा, मैं तुझे चक्षु देता हूं। अर्जुन के समर्पण से दिव्य चक्षु का प्रगटीकरण स्वयं घटित हुआ। अर्जुन के जो अहंकार रहित समर्पण भाव पैदा हुआ, उससे वो दिव्य चक्षु स्वयं पैदा हुआ। ये मूल बात है यहाँ पर समझने की। जो पूर्ण समर्पण कर देता है, उस समर्पण की घड़ी में दिव्य चक्षु का जन्म हो जाता है। अर्जुन ने के समर्पण से दिव्य चक्षु का प्रगटीकरण स्वयं ये हो गया। आगे कहते हैं, हम परंपरा और संस्कार से, अध्ययन से मान लेते हैं कि परमात्मा है, पर दर्शन करने के लिए नेत्र हमारे पास नहीं। हम अब संजय ने कहा अर्जुन के लिए कि हे कृष्ण, मैं अपना दिव्य स्वरूप अनेक मुखों वाला, दिव्य माला, अनेक नेत्रों से युक्त, दिव्य शस्त्र धारण किए हुए, वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य ग्रंथों का अनुलेपन किए हुए विराट स्वरूप दिखाता हूं। एक अर्जुन वो स्वरूप देखकर विमोहित हो गया, स्तब्ध हो गया, इस सौंदर्य को देखकर विस्मृत हो गया, श्वास ठहर गई और वह शून्य बन। प्रथम बार अर्जुन ने परमात्मा का महिमाशाली ऐश्वर्य रूप देखा, जो सुंदर है, श्रेष्ठ है, बहुमूल्य है, वह प्रकाश रूप है। वस्तुतः ऐश्वर्य भी अरुणिमा व सांझ जैसा प्रकाश है। ऐश्वर्य अरुणिमा सांझ जैसा प्रकाश है, नेत्रों को अभ्यस्त करता है। कि क्यों, कैसा अभ्यस्त करता है? तो वह महासूर्य के कालांतर में दर्शन कर सके, इसलिए अभ्यस्त किया जाए। विज्ञान व धर्म ने स्वीकारा है कि जगत प्रत्येक चल और अचल चीजें गहराई में प्रकाश का पुंज ही है। कुछ भी है जगत प्रकाश का पुंज है। ये आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव ही अद्वैत का अनुभव करा सकेगा। कुछ भी द्वैत नहीं है, सब प्रकाश ही प्रकाश है। कोई भी अद्वैत, सब अद्वैत नहीं है, सब अद्वैत है, प्रकाश रूप। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, रोम रोम से हर्षित होकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला, मैं आपके आदि मध्य और अंत नहीं देखता हूँ। मेरी बुद्धि विलीन हो गई है, मात्र एक असीम सागर का अनुभव हो रहा है। सभी शास्त्र, सिद्धांत, वाद सब खंड अखंड होकर मैं परमात्मा को देख सकता। परमात्मा का अर्थ है समस्त समष्टि का जोड़। समस्त सृष्टि प्रकाश पुंज तभी दृष्टत होगी जब साधक का भाव शून्यता, विचार शून्यता, बुद्धि शून्यता का प्रादुर्भाव हो जाए, जब ही वो प्रकाश देखा जा सकता। अर्जुन इस विराट रूप दर्शन के बाद अहंकार से परे हो। यही विश्व रूप दर्शन का महत्व है। वह दोष विहीन हो गया, तभी ये कह सका, हे भगवान, आप ही परम अक्षर, परम ब्रह्म, परमात्मा, इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म रक्षक हैं और अविनाशी सनातन पुरुष। यहाँ एक सूत्र स्थापित होता है कि जानने योग्य, पाने योग्य, कामना करने योग्य वह जो जानने के बाद, जिसके जानने के बाद कुछ जानने को शेष न रह जाए, जिसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ही शेष न रह जाए, कामना ही जागृत न हो, पूर्ण मानसिक शांति और तनावपूर्णता विलोपित हो जाए। जिस प्रकार जीवन की पूर्णता, देखिए, जिस प्रकार जीवन की पूर्णता दोनों छोर के साथ साथ होने पर ही समझी जा सकती। सुख दुख, यश अपयश, सफलता असफलता, जीवन मृत्यु सब सर्वदा साथ साथ होती है। एक विपरीतता को यदि आप हटाना चाहें तो लाख कोशिश कर लें, ऐसा संभव नहीं है। दोनों जोड़ के ही होगा। जो प्रयास हम हर जन्म करते रहते हैं, पर कभी संभव नहीं। हमारे जन्म जन्म यही प्रयास रहते हैं, खाली सुख रहे दुख ना हो। इसी में जन्मों जन्म हम प्रयास करते रहते हैं,
की हिम्मत, प्रयास करना, ज्ञान का वो संबंध है। इसी सिद्धांत के आधार पर, ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के आधार पर परमात्मा के भी दो रूप हैं। एक तो सुंदर, मोहक, मनोहर, और दूसरा भयंकर, अग्निमुख वाला, विकराल, मृत्यु जैसा, विनाशकारी, विनाश संहार करता हुआ, जिससे अग्नि की ज्वालाएं निकलती हों, समस्त प्राणी तप रहे हों और भस्मीभूत हो। यह सत्य प्रतिपादित है कि जीवन दो विपरीत द्वंद्वों का और छोरों का जोड़ है। अर्जुन ने दूसरा रूप भी देखा। हमने सर्वदा परमात्मा के मोहक रूप की ही कल्पना की है, हम सब ने। अर्जुन इस विपरीत रूप को देखकर व्याकुल और भयभीत हो गया। क्यों ना हो, उसने देखा कि बड़े बड़े महारथी योद्धा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह भी उस रूप के दांतों में, दाढ़ों में चूर्ण के समान पिस रहे हैं। मृत्यु घटित हो रही है। समस्त प्रिय, आदरणीय सारे स्वजन का भविष्य उसने देख लिया। समझ गया कि मेरे रुकने से युद्ध, यह विनाश रुक नहीं सकता, ये निश्चित, ये देख लिया। ये अपरिवर्तनशील है, ये तो रोका नहीं जा सकता। अर्जुन समझ सका। क्या समझ सका? कि नाटक की पटकथा लिखी जा चुकी है, सब कुछ तय है, नियत है। वह तो मात्र इस नाटक का पात्र रह गया है। परिणाम वही होगा जो नाटक के डायरेक्टर यानी रचयिता ने पहले ही पटकथा में लिखकर निश्चित कर लिया है, वही होगा, कोई नहीं बदल सकता। आगे के श्लोकों में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट घोषणा कर दी और कहते हैं, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल भी हूं। हे ये शूरवीर योद्धा मेरे द्वारा पहले से ही माने जा चुके हैं। ये सब तेरे बिना भी, यदि तू पलायन भी कर लिया तो भी ये नहीं रहेंगे। ये तू केवल निमित्त मात्र हो जा और जीतकर यश प्राप्त कर। तू समझ कि मेरे दो रूप हैं, सृजन का रूप और विध्वंस का रूप। अभी मैं विध्वंस हेतु उपस्थित हूं। मैं इन शूरवीरों को लेने आया हूं। यह मुख में ये सब समा जाएंगे। यह जो तू देख रहा है, ये थोड़ी देर बाद घटने वाली घटना है। यह सूत्र जान ले अर्जुन कि बुरा करना, पाप करना हारने का उपाय है, और भला करना, पुण्य करना जीतने का उपाय है। ये सूत्र है जीवन का। विराट के विपरीत जो भी खड़ा होगा वह तेरी शक्ति से नहीं अर्जुन, विराट की शक्ति से मारा जाए। विराट की शक्ति उसको नष्ट कर देगा। लगेगा ऐसा जैसे तूने मारा है, तो तू ये यश ले ले। मारूंगा तो नहीं, विराट की शक्ति बुराई को समाप्त कर देगी। अब अर्जुन कांपता हुआ, हाथ जोड़े नमस्कार करता हुआ, भयभीत होकर प्रणाम करता है, साथ ही गदगद भी हो रहा है। यदि भविष्य की स्पष्ट जानकारी हमको मिल जाए तो बहुत बेचैनी भी उत्पन्न हो सकती है। हमें भविष्य नहीं दिखाई पड़ता, इस कारण ही निश्चिंत रहते हैं, आशान्वित रहते हैं। यदि सब पता चल जाए, खेल का रस ही समाप्त हो जाए, क्या रस? अर्जुन ने स्पष्टतः मृत्यु के दर्शन कर लिए, साथ ही अपनी सुनिश्चित विजय भी उसने देख ली। अब यदि जीत नियत है, निश्चित है, तो फिर अहंकार कैसे होगा? अहंकार इसी बात का होता है कि मैंने जीता। तो पहले से लगता है कि कैसा अहंकार, कैसा यह होगा अहंकार कि मैंने जीत प्राप्त की? अहंकार के रस से मुक्ति सुनिश्चित है। यही युद्ध धर्म युद्ध में परिणत हो जाता है। इसीलिए ये धर्म युद्ध का है, क्योंकि वहां अहंकार मैंने जीता ये भाव विलोपित हो। भगवान कहते हैं, यदि प्राणी मान अपमान, सुख दुख, शांति अशांति, रुचिकर अरुचिकर, संसार मोक्ष, जन्म मृत्यु दोनों विपरीत के लिए राजी हो जाए, यह स्वीकार कर ले कि जीवन की गतिशीलता में विपरीतता अनिवार्य है, उसे बचा नहीं जा सकता। ऐसा करने पर आपको कोई अशांति अपमानित कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा? जिस क्षण अर्जुन को कृष्ण भगवान के विराट रूप के दर्शन हुए,
परमात्मा होना दिखाई पड़ा तो वह पीड़ा, शर्म और अपराध बोध से भर गई, क्योंकि याद करता है वो दिन जब श्री कृष्ण के साथ मित्र ऐसा हंसी मजाक उसने किया, कंधे पर हाथ रखकर व्यवहार कर उनकी कई बातों को गलत भी कहता रहा। अब सोचता है काश मुझे पता होता तो मैं वो सब ना करता, इसलिए उसे शर्म आ रही। यदि हम जगत को परमात्मा स्वरूप मान सकें और प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के दर्शन कर सकें तो स्वयं का रूपांतरण होने लगेगा। आप कुछ दूसरे प्राणी हो जाएंगे यदि सब में आप परमात्मा को देखने का आपको साधना पूरी होगी तो आप कुछ दूसरे आदमी हो जाएंगे, आप दूसरे प्राणी हो जाएंगे, गुण धर्म जीवन का आपके बदल जाएगा। अर्जुन कहता है मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपसे मित्रवत व्यवहार करता हूँ। आगे अर्जुन कहता है पहले कभी ना देखे गए आपके विराट आश्चर्य स्वरूप को देखकर मैं भयभीत भी हूँ और हर्षित भी। हर्ष और भय दोनों एक साथ, ये बड़ी दुविधा वाली बात है। ऐसा इस कारण है कि उसे अपना अमोघ भाग्य लगता है कि जो कोई ना देख सका वह देख सका, कोई ना देख पाया वो उसने देख पाया। और मृत्यु विराटता के समक्ष स्वयं को क्षुद्रता और विनाश की विकलता देखकर वो भयभीत भी है, कंपित भी। अब प्रार्थना कर रहा है, अब अर्जुन ने प्रार्थना की क्या, अपने पुराने चतुर्भुज रूप में लौट आओ। विराट का निराकार के लिए विकलता ब्रह्म का तेज जिसने अनुभव किया, जिसने भी विराट का ब्रह्म तेज जिस ऋषि मुनियों ने अनुभव किया उन्होंने ही सगुण उपासना हेतु मूर्ति पूजा का निर्धारण नहीं किया। जिससे सामान्य प्राणी वो जानते थे यदि सामान्य प्राणी एकदम से विराट के समक्ष खड़ा हो जाएगा तो उसके नेत्र बंद हो जाएंगे। इसलिए पूर्णता आने पर मूर्ति पूजा की पूर्णता आने तक मूर्ति पूजा की तैयारी करो, धीरे धीरे आकार में निराकार की अनुभूति होने लगी, पूर्णता आने पर स्वयं ऐसा होने लगे। भगवान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न वेदों के अध्ययन से, न योग से, न तप से, न योग क्रियाओं से मेरे दर्शन संभव। तुझे अर्जुन दर्शन मात्र समर्पण के कारण हो सकते। जान लें कि संकल्प से नहीं, समर्पण से ही पाना। श्री कृष्ण ने कहा मैं लौट आता हूं साकार सगुण रूप में, जिससे तेरे मन को राहत और सद्भावना मिल सके। तेरी मांग के अनुसार मैं लौट आता हूं। अस्तित्व के गहन भाव से प्रार्थना करके प्रेम पूर्वक समर्पण भाव से, अनन्य भाव से निवेदन करेंगे तो वो सुनेगा निश्चित। ये सूत्र खाली अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। कैसा, अस्तित्व के गहन भाव से प्रार्थना करके प्रेम पूर्वक समर्पण भाव से, अनन्य भाव से निवेदन जो भी हम करेंगे वो तो निश्चित सुनेगा। वह कभी आपको दुखी नहीं करना चाहता। आप ही अहंकार रूपी बाधा बीच में खड़ी कर जीवन के आनंद से, अहंकार की बाधा खड़े करने से क्या होगा, जीवन के आनंद से हम वंचित, हम ही अहंकार की बाधा स्वयं करते हैं। हम सामान्य प्राणी हैं, साधक जैसा सशक्त कठिन संकल्प नहीं कर पाएंगे। साधक जैसी लड़ाई हमसे ना होगी। जब लगे कि इस प्रकार तो हम टूट जाएंगे, चुक जाएंगे, व्यर्थ मत लड़ना। भगवान कृष्ण तो व्यर्थ मत लड़ना, समर्पण कर देना। कह देना कि मैं कमजोर हूं, कह देना मैं असहाय हूं। तुम ही बदलना चाहो तो बदल दो, नहीं तो मैं जैसा हूं उसी से संबंध बना लो। तुम बदलना चाहो बदल दो, मैं जैसा हूं उसी से संबंध बना लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बड़ा कमजोर हूं, मैं तो बड़ा असहाय हूं। मैं तेरी नाव पर सवार होता हूं, फिर तेरी मर्जी जहां चाहे वहां ले जाए। अब ये समझ लें कि परमात्मा का चतुर्भुज रूप 4 हाथों का प्रतीक रूप है। हमने तो 1000 हाथों की परमात्मा की भी कल्पना की है। तथ्य है माँ हमें दोनों हाथों से संभालती है और परमात्मा को दोहरी माँ, 2 हाथों से हमें और 2 हाथों से जगत को उठाती। यही 4 हाथों की सत्यता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अनन्य भाव से, भक्ति से, प्रेम से जिसने पुकारा। ये कुछ शब्द समझने के हैं क्या,
अनन्य भाव से, भक्ति से, प्रेम से जिसने पुकारा उसके लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाऊं। आगे भगवान कहते हैं संसार में किसी से बैर भाव मत, संसार से प्रेम मत तोड़ना, संसार में प्रेम भाव को गहन करना, यानी प्रेम को जगत में प्राणों तक, कण कण तक। देखिए गहन करने का मतलब क्या है? एक तरफ हम सोचते हैं कि संसार से तो प्रेम से आसक्ति मिटाने की बात है, भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि ना, संसार से प्रेम मत तोड़ना, संसार से प्रेम भाव को गहन करना, तोड़ना नहीं है और गहन करना है। कितना गहन करना है? यानी प्रेम को जगत के प्राणों तक, कण कण तक, केंद्र तक पहुंचा देना और उस केंद्र में पहुंचाना, कण कण से प्रेम करना, संसार से प्रेम कभी न तोड़ना, कण कण से, गहनता से, इतनी गहनता से कि आपका प्रेम जगत के केंद्र तक पहुंच जाए और उसी केंद्र तक पहुंचा, यानी प्रेम की समस्त धारा, आप हम और आपके प्रेम की समस्त धारा परमात्मा की ओर बहने लगे, सारी आसक्ति परमात्मा की ओर बढ़ने लगे। यदि ऐसा प्रभाव हुआ तो फिर बैर भाव किसी के प्रति कैसे रह सकता? बैर भाव तो स्वयं समाप्त हो जाएगा। भगवान का तात्पर्य यह है कि सारी आसक्ति परमात्मा की ओर कर देना। आसक्ति छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, मगर आसक्ति, सारी आसक्ति परमात्मा की तरफ कर देना, पर संसार से प्रेम करना भी नहीं छोड़ना। तात्पर्य यह है, वो ये कह रहे हैं सब में सब आ गए, यानी पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, संबंधियों में, मित्रों में प्रेम करने पर भी ये भाव रहे क्या कि मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं, ये भाव सभी में परमात्मा चेतना के दर्शन होने लगे। यदि समस्त जीवन बिना बैरभाव के शांति और आनंद से अपने आप से मित्रों, इस प्रकार हम आज इस 11वें अध्याय का संक्षेप सार आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि आपका कुछ जिज्ञासा हो